नमस्कार दोस्तों, शर्मा सी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, गर्मी से बेहाल हो रखा है मेरा हाल। और अभी बारिश हो गई है तो थैंक गॉड, मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है, बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिलोंग में वैसे भी बारिश होती रहती है, लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो गर्मी से तो अच्छा ही है ना, बारिश से अच्छा है। तो दोस्तों 1 बजे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरे ठुलिया माँ को, मतलब आंटी को, मैंने फ़ोन करके पूछा था कि मतलब ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, रोज़ करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कि मैं आपके लिए खाना या रोटी वोटी कुछ भी लेकर आऊँगी, और मैं भूल गई, बिल्कुल भूल गई। अब 1 बजे फ़ोन किया था मैंने, 11 बजे, अब बज रहे 1। तो मैंने फटाफट से 2-4 पराठे बनाए, अब मैं लेकर जा रही हूँ बारिश से भीगते भीगते। चलिए दोस्तों, वहाँ जा कर के आपसे मिलती हूँ, ठुले में को भी मिलवाती हूँ। अच्छा, और एक बात दोस्तों, मैं आज आपको एक नई मेहमान से मिलाऊंगी। छोटा सा मेहमान हमारे घर पे आया है, बाद में मिलाती हूँ, रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं ठुले के घर जा कर के। देखिए, हाँ दोस्तों, पहुंच गई मैं ठुले के घर। इतनी जोर की बारिश है ना दोस्तों, मैं ना सारा सामान के साथ ना मैं गिर गई रास्ते पे। वो गंदी वाली, देखिए मेरा हाल, देखिए ऊपर से नीचे तक, देखिए मेरा पूरा हाल, पूरा भीग गई हूँ मैं। देखिए, ओ माय गॉड, थैंक गॉड मेरा मोबाइल नहीं गिरा। और मेरा मोबाइल नहीं गिरा, और वो खाना जो लेकर आई थी वो नहीं गिरा मेरे हाथ से, लेकिन मुझे चोट लग गई पैरों में। हाँ, रोटी पराठे लेकर आई हूँ। मतलब, ओह अच्छा, सोम को। हाँ, मेरी बहन ना सोम, उसका कल वेडिंग एनिवर्सरी था ना, तो वही पूछ रही थी मैं। हाँ, अब ठुलेमा का हाल देखो आप, उनका हाल। ठुलेमा चाय बना दूँ? बोलो, या आप खुद बना दो, मेरा तो हाल बहुत बेहाल है। नहीं, कहाँ करूँ मैं बदली, घर जाऊंगी सीधा, ये बाड़ी से भीग भीग के। उठो क्या? अरे ठुलेमा, घर में कुछ काम नहीं किया मैंने। एक काम गर्नु, हजुर उठ्नु। होइन, एक्चुअली म दिदीसित एक्जाम गएको थिएँ। त्यसो भए म ठुले म जान्छु है, बाई, गुड नाइट। आप चाय बना के आप खा लो पराठे के साथ। ज़्यादा दुख रहा है क्या? बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्म है तो ठुले में, मतलब चक्कर चक्कर आ रहा है। चक्कर नहीं आ रहा है? बीपी कहीं लो तो नहीं हो गया? अच्छा कोई नहीं, आप आराम करो। हाँ, मैं नहीं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मेरा पूरा गंदा है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप खुद बना के खा लो, पराठे है वहाँ पे, ठीक है? ओके ओके ओके। दोस्तों वापस बारिश से भीगते भीगाते घर चलती हूँ। हाँ ठुले माँ, मीना भाउजूले खै पता नहीं, मैले फ़ोन गरेको थिएँ कि फ़ोन उठानु भएन, क्या तो था मैंने। अच्छा चलो बाय, मैं चलती हूँ। ठीक है, बारिश तो रुकने वाला है नहीं, तो मैं जैसे आई थी वैसे चले जाऊँगी। वैसे भी कपड़े तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, इतना गंदा हो गया है। चलो, तो ये है हमारे घर की नई मेहमान, इसका नाम है चीनी। चल चीनी, म्याऊ कर दे, म्याऊ, हाय। हाँ, ये है चीनी, और ये है ज्योति दीदी, जो चीनी को लेकर बैठी हुई है। ये भी ना बारिश में भीगते भीगाते आई है। बहुत जोर का पानी पड़ता है, तो आने वाला मम्मी ने त्यही बाटोमा आउँदा आउँदा त लुच्चुको भिजे त भगवान, म पनि त लडेँ। पुरा नाकसाक पोल्दैछ अहिले त पुरा। बस खत्म भयो तेरा अब। इस मैडम को देखिए, खाना पीना खा करके ऐसे आराम से मैडम सोफे पे मूड़े पे बैठी है, आराम से। आजकल जब से मैंने इसकी पिटाई की है ना, मेरे बिस्तर में सुसु करने के बाद, उस दिन से ये मेरे बिस्तर में नहीं आती सोने के लिए, लेकिन सुबह आ जाती है। हाँ, मेरे पैरों के सामने। बारिश अभी तक रुकी नहीं है दोस्तों, इतनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे। मेरे तो गिरी थी ना वो धड़ाम से बाली पानी में,
अब तो मेरे हाथ पैर पूरे दर्द हो रहे हैं बहुत जोर ले गिरी मैं, बहुत जोर से गिरी मैं, सब कुछ दर्द हो रहा है। नहीं ज्योति यहाँ देख, तो यहाँ देख, कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, छिला तो नहीं है ना? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से गिरी मैं। थैंक गॉड मेरा मोबाइल बच गया, खाना बच गया। बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों मैं इस बिल्ली के बारे में ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता बिल्ली मतलब क्या बोलते हैं। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, ये बैठने वाली नहीं है। हाँ, बिल्ली के बारे में ना मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, कति दिन भयो ज्योति बिल्ली आप लोग माँ को? 15-20 दिन तो भाई नहीं। हाँ 15 दिन, 15-20 दिन हो गए इसके। ये मतलब चीनी जो हमारे घर पे आई, इसका कई सारे नाम है, चीनी है, चंद्रकला है जो भी नाम से बोला उन्हें कूद के आ जाती है। हाँ बहुत क्यूट है, बहुत शैतान है। लेकिन तो क्या है ना, इसको हमने ट्रेन तो किया है पॉटी बाहर करने के लिए, सूसू बाहर करने के लिए, लेकिन पॉटी तो पता नहीं कहाँ करती है, पता नहीं। हाँ लेकिन सूसू मेरे बिस्तर में आके कर देती है रोज। ज्योति मैं परेशान भई से किसी, मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि देखो रात को सो जाती हूँ ना मैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के मेरे पैरों के सामने आकर वहाँ पे सूसू कर देती, बिल्कुल कंबल के ऊपर, ब्लैंकेट के ऊपर, सोचो आप। फिर मेरी नींद टूट जाती है, उठ के मैं कंबल भी धोती हूँ, जहाँ उसने सूसू किया उतनी जगह धोती हूँ, बेड कवर धोती हूँ, सुखाती हूँ धूप में। और श्रीलंका का वेदर तो आपको पता है, कभी बारिश कभी क्या, बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो प्लीज़ दोस्तों मुझसे बताओ ना कि मैं क्या करूँ। मतलब इसकी हैबिट जो है ना, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे क्या करूँ, मुझे नहीं पता। अगर आपके घर में भी बिल्ली है तो आप क्या करते हो, आई मीन कैसे करते हो, प्लीज़ मुझे ज़रा बताओ कि मैं क्या करूँ बिल्ली के लिए, कि ये बिस्तर पे आके सुसु ना करे, मुझे ज़्यादा तकलीफ ना दे। क्योंकि रोज़ सुबह उठ के ना ये बिस्तर धोना, सुबह 3 बजे उठकर कंबल उम्बल धोना ना बहुत मुसीबत वाला काम है। तो पहली बार जो उसने किया था, इसकी मैंने जम की पिटाई की थी, तो उसके बाद ना ये मेरे बिस्तर में सोना बंद कर दिया इसने। ये नहीं सोता मेरे बिस्तर पे, आई मीन सोती तो ये सोफे पे सोती है, लेकिन सुबह आके ना चुपके यूं आके ना मेरे पैरों के सामने आके मेरे बिस्तर में आके सुसु कर देती है। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि ये मेरे बिस्तर पे सुसु ना करे। नीचे ज़मीन पे वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता है। वैसे तो हम लोग तो बोस्ता बोलते हैं। ये बोस्ता को क्या बोलते हैं हिंदी में ज्योति? बोस्ता छोड़ो, इसे तो कहाँ से पता होगा। बोस्ता बिछा के रखती हूँ मैं नीचे, वो होता ना क्या मनसा ज्योति क्या बोलते तलाई, डोरमेट। हाँ डोरमेट भी होता, उसमें भी कर ले फिर भी ठीक है, मैं धो लूँगी। यहाँ तो वो भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट आके मेरे बिस्तर में सुसु कर देता है। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ आप करो कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ मैं। तो अभी मैं आपके साथ एक और छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी कल रात का। इसने खाना वाना खा लिया है अभी, तो कहीं भी घुस जाती है। और ये गुड़िया उड़िया है ना, इसे हटा के ये टेडी वगैरह सबको फेंक के नीचे ये घुस जाएगी अंदर, किताबों को हटा के। इतनी बदमाश है, बहुत शैतानी है। देखो रुक मैं जगह बना देती हूँ, रुक, कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, रुक। क्या करूँ मैं? ज्योति ये तू लेकर चली जा, ठीक है? ये तू लेकर चली जा, बैठ तू। अब ये ना देखो किताबें यहाँ पे है ना, किताबों को हटा के इसके ऊपर भांग के, देखो ये टेरी को भी हटा देगी, यहाँ से हटा के ये यहाँ बैठेगी आराम से। बारिश अभी तक रुकी नहीं है दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बाप रे। मेरे तो गिरी थी ना वो धड़ाम से पानी में, अब तो मेरे हाथ पैर पूरे दर्द हो रहे हैं बहुत जोर ले गिरी मैं, बहुत जोर से गिरी मैं, सब कुछ दर्द हो रहा है। नहीं ज्योति यहाँ देख, तो यहाँ देख, कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, छिला तो नहीं है ना? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से गिरी मैं। थैंक गॉड मेरा मोबाइल बच गया, खाना बच गया। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ और एक बात दोस्तों, आप बिल्ली को नहलाया जाता है या नहीं? मैं पूछना चाहती थी। कई सारे लोग बोलते कि बिल्ली को नहीं नहलाते, तो बिल्ली तो हमारे साथ बिस्तर में घुस जाती है ना कंबल के अंदर, तो उसके मतलब क्या बोलते, गंदा होता है ना, तो उसको नहला देना चाहिए। मतलब मैंने तो नहला दिया ये संडे को,
तो कुकू नहा रही थी, उसका पानी बचा हुआ था गर्म पानी, उसमें और ज़्यादा ठंडा पानी मिक्स करके नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं नेपाली में बोलते हैं मनता तो पानी, मतलब हल्का सा गुनगुना सा एकदम एकदम हल्का गर्म पानी से मैंने उसे नहला दिया। साबुन में नहीं था, मैंने क्या किया डेटोल साबुन ना उसी से नहला दिया उसे। काफ़ी साफ़ हो रही थी, साफ़ लग रही थी। तो मैं क्या सोच रही थी साबुन उबुन लेकर आके उसे नहला दिया करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट पे बताना बिल्ली को नहलाते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो नहला दिया, मुझे और उसे कुछ भगवान की कृपा से उसे कुछ हुआ नहीं। मैंने तो नहला तो दिया अच्छे तरीके से उसे। अब सोम बोल रही थी कि विमुदी क्यों नहा दिया, बेचारे को कुछ हो गया तो। अभी वो 3 महीने की है सिर्फ, तो मुझे डर लगा था हे भगवान कहीं बिल्ली को नहा तो दिया मैंने अच्छे से पूरा रगड़ रगड़ के, कहीं मरूर गई तो हे भगवान, इतना बुरा लग रहा था मुझे बहुत। लेकिन थैंक गॉड कुछ नहीं, अभी भी चंगी भली चंगी घूम रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि बिल्ली को नहलाते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। बिल्ली के बारे में मुझे काफ़ी कुछ नहीं पता। हाँ, खाना उना हम अपने हिसाब से दे देते हैं। ये चिकन खाती है, फिश खाती है, चिकन और फिश ही खाती है और कुछ नहीं खाती। दूध हॉर्लिक्स के साथ, दूध में हॉर्लिक्स डालकर खाती है ये। इतना इसका क्या बताऊँ डिमांड है। सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स, दूध, हॉर्लिक्स, ओट्स, ये सारा अच्छा अच्छा चीज़ें खाती है जो हमें भी नसीब नहीं है। तो इसे ये कुकू जो खाती है ना वही ये भी वही खाता है। तो कल रात को भी एक वीडियो शेयर करूँगी, छोटा सा क्लिपिंग्स रखा है मैंने कल रात वाला, पिछले रात वाला, जो खा के इतनी मस्त होकर के सो रही है वो वाला भी शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यही चीज़ शेयर करना था आपसे। मैं जानना चाहती थी कि आप लोगों से मैं जानना चाहती थी कि आप बिल्ली को किस तरह से पालते हैं। तो मुझे नहीं पता बिल्ली के बारे में, काफ़ी कुछ नहीं पता। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिल्ली के लिए क्या करना चाहिए, उसे नहलाना चाहिए या नहीं, और उसके ये सुसु करने की जो हैबिट है ना उसे मैं कैसे ठीक करूँ। तो प्लीज़ वो बताना, क्योंकि बेचारी रोज़ रोज़ सुबह उठ के, आज भी उसको मैंने डंडे लगाए। उस दिन तो मैंने बहुत पिटाई की थी, ये तो डर के मारे मेरे बिस्तर में आती नहीं है आजकल सोने के लिए। मे भी गर्मी इसलिए नहीं आती। तो प्लीज़ बताना। चलो दोस्तों बाय बाय, आज के लिए इतना ही। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। ये देखिए, ये है हमारे घर की नई मेहमान, इसका नाम है चीनी। अब ये मैडम जो है इन्होंने अभी भी खाया है 2 चिकन लेग पीस, 1 फिश और थोड़ा सा चावल, और बाद में थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी करके। इतना कुछ खाने के बाद तो इतनी अच्छी नींद तो आएगी ही ना। देखिए कितनी मज़े से मैडम पैर पछाड़ के सोफे के ऊपर लेट रही है, ज्योति के कपड़े के ऊपर। इतनी आराम से सोई है, बाप रे बाप। ये जो है चीनी हमारे घर की नई मेहमान है, प्यारी है ना।